हमारे ब्रज में एक संत हुए थे जिनका नाम था ग्वारिया बाबा। ग्वारिया बाबा ऐसे संत, ऐसे भक्त थे कि जो उनके मन में आया करता था उसी काम को किया करते थे। एक बार की बात है कि बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए प्रातः ही, और बिहारी जी के कटघरे में जा कर के वो बैठ गए और गर्मी इनको फुहारा चला हुआ था, तो वहीं पे बैठे रहे। जो दर्शनार्थी दर्शन करने काजे आ रहे तो वो कभी बिहारी जी का दर्शन करें तो कभी वो बाबा के दर्शन करें, लेकिन कोई की हिम्मत ना हो कि बाबा ते कछु पूछ ले में। तो देखते रहे तो एक गोसाई जी आए, श्री ब्रजवल्लभ गोस्वामी जी। और ब्रजवल्लभ गोस्वामी जी ने बाबा ते पूछी कि बाबा तुम वो जी बता कि आज कैसे बैठो। तो बाबा ने कही, देख अभी यार की आज्ञा ना है महाराज, मुँह ते कह दइए कि तू यहीं बैठो रहे, आज तो जी भर के देखना चाहूँ। और इस बात में कोई ऐसी बड़ी आश्चर्य की बात भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण वो बिहारी जी उनसे यार के सखा के भाव में रहा करते थे। बैठे रहे। सांझ के समय जब मंदिर खुला, पट खुले, तो सब दर्शनार्थी आकर के जयकारे लगाने लगे कि कुंज बिहारी श्री हरदास, निकुंज बिहारी की जय, श्री हरदास के लाडले की जय, बिहारी जी महाराज की जय। ऐसे जयकारे लगन लगे। तो बाबा कटघरे में ते निकले आयो बाहर, और बाबा चौखट पे आके कहने लगो, वाह यार तेरो काम बढ़िया है, तू बैठो अपने जयकारे करवावे लग रो है, और हम ते कह रो है कि भाई थोड़ी देर और बंद रहे कटघरे में। ऐसे थे हमारे ग्वारिया बाबा। एक बार की बात है, ग्वारिया बाबा जो है वृंदावन में रह गए, श्री रामकृष्ण दास बाबा के आश्रम में। तो बाबा एक बार सेवा कुंज की गली ते निकल के जा रहे, और उन्होंने देखा कि एक सुकुमारी अपने पिता के साथ में जा रही है, बंगाली युवती थी। तो बाबा के मन में ना जाने क्या विनोद ऐसा उत्पन्न हुआ, मजाक करने का, हंसी ठिठोला करने का। तो बाबा ने बंगाली आदमी से कह दी कि जा छोरी को ब्याह मेरे संग करवा दो ना तुम। अब तो बंगाली आदमी जो था वो समझ गया, और वो तो बाबा खरी खोटी सुनाने लगो, और बाबा हंसते हुए वहाँ से निकल गए। बाबा ने जाकर के आश्रम पे श्री रामकृष्ण दास बाबा से कहा कि आज तो हमारी बारात चलेगी, तैयारी कर लो, आज तो हम दूल्हा बनेंगे और तुम तैयारी कर लो। अब बाबा की बात की सबको पता थी कि बाबा हंसी मजाक करते रहते हैं। तो बाबा ने क्या किया, जैसे ही संध्या हुई तो लकड़ी बीनना शुरू कर दिया वृंदावन में जमुना जी के किनारे, और अपनी चिता बना ली और बापे बैठ गए। बोले मैं आज बारात करूँगा, दूल्हा बनूंगा। अब ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई। जब फैली तो वो बंगाली व्यक्ति को भी पता चली जिससे कहा था कि तुम अपनी छोरी को ब्याह मुझे करवा दो। जब उस बंगाली महाशय को पता चली कि बाबा जो है चिता पर बैठ गए हैं, तो बंगाली महाशय वहाँ पहुँचे और बाबा ते कहने लगे कि बाबा आप चिता में मत चलो, मैं अपनी लड़की को ब्याह तुम्हारे संग करवा दूँगा। और बाबा ने एकदम हंसते हुए चिता पे ते खड़े हैगे और बोले, कहा मेरो ब्याह करवाएंगे तुम अपनी छोरी के संग? बन गया, हाँ बाबा चिंता मत करो आप, बस मैं आपको ब्याह अपनी छोरी के संग करवा दूंगा। और इतना जैसे ही सुना बाबा ने तो यमुना जी के किनारे किनारे चल दिए। ये अद्भुत लीलाएं होती हैं संत महात्माओं की, उनको भी समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ग्वारिया बाबा की ना जाने ऐसी कितनी लीलाएं हैं, कितनी लीलाएं। एक बार की बात है कि जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने वृंदावन में एक मंदिर बनवाया था। तो मंदिर बनवाते समय सब काम किया करते थे, तो बाबा भी वहाँ पे मजदूरी किया करते थे, और मजदूरी से जो रुपया मिला करते तो बिनते बाबा गुड़ चना की सेवा किया करते थे। जितने भी मजदूर थे उनको गुड़ चना खिलाया करते थे। जब राजा को पता चली माधो सिंह को कि बाबा ऐसे ऐसे वहाँ पे सेवा करते हैं, तो बाबा से कहा कि आप ऐसे सेवा मत किया करो, आप मजदूरी क्यों करते हो? तो बाबा ने कहा कि देखो भैया, तुम तो धन से कर रहे हैं, हम तन से कर रहे हैं,
एक चीज़ तो सेवा करनी चाहिए मंदिर में। तो राजा माधो सिंह ने कही कि बाबा एक बार आप जयपुर चलो, गोविंद देव जी के दर्शन करके आई हूँ। तो बाबा ने कही ठीक है, जब गोविंद देव जी बुला रहे हैं तो ज़रूर आऊँगा। जब राजा ने कहा था माधो सिंह ने कि बाबा आप जयपुर चलो, तो बाबा महाराज के साथ में जयपुर चले गए। लेकिन जब महाराज के साथ जयपुर पहुँचे तो उनके थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो गई। वैद्य वगैरह उन्होंने बाबा को दवा वगैरह देना प्रारंभ किया। बाबा के मन में थी कि मैं नाथ द्वार जाऊं, वहाँ पे दर्शन करके आऊं नाथ द्वार के भी। लेकिन शरीर अस्वस्थ था तो बाबा जाएं कैसे। वैद्य बोले कि बाबा आप दवा ले लीजिए, जब आपका शरीर स्वस्थ हो जाए जब चले जाना। और गोवर्धन लाल जी जो नाथ द्वार के गोस्वामी जी थे, उन्होंने भी कहा कि बाबा जब आपको शरीर स्वस्थ है जाए तो हमारे पास मिलने काजे आ जाइयो, आराम से दर्शन करके जाइयो। लेकिन वैद्य जी बोले कि 1 महीने की ये दवा है, आप 1 महीने में स्वस्थ हो जाएंगे। बाबा ने क्या किया कि 1 महीने की दवा एक ही बार में खा ली। बोली अब तो रोग ठीक है ही होगा। और ऐसा ही हुआ, रोग ठीक हो गया। और नाथ द्वार के लिए एक पत्र लिखा गोवर्धन लाल जी के लिए कि आप एक पिंजरा बनवाएं, मैंने एक शेर को पकड़ा है। और जब पत्र वहाँ पहुँचा तो उन्होंने एक पिंजरा बनवा लिया। बाबा वहाँ पहुँचे तो बाबा ने जाके पूछी गोस्वामी जी गोवर्धन लाल जी से कि आपने पिंजरा बनवा लिया, मैंने जो बोला था कि मैंने एक शेर को पकड़ा है। बाबा तो बोले हाँ बाबा हमने एक पिंजरा बनवा लियो। तो बाबा ने कहीं कहाँ है पिंजरा, दिखाओ मुझे। तो बाबा ने जैसे ही पिंजरा देखा तो पिंजरे के अंदर खुद जा कर के बैठ गए। बोले मैं ही तो वो शेर हूँ। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं ग्वारिया बाबा ने की। वो संतों की अद्भुत लीलाएं भी अगर देखने को मिल जाएं, सुमरण करने को मिल जाएं, श्रवण करने के लिए मिल जाएं, पढ़ने के लिए मिल जाती हैं तो समझ लेना कि आपका जीवन धन्य हो गया है। क्योंकि भगत के बस में है भगवान। ग्वारिया बाबा के सखा थे बिहारी जी, सबको सखा भाव में रहा करते थे बाबा। ऐसे थे हमारे ग्वारिया बाबा। राधे राधे।